हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है 9 मार्क्स का, उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी की। तो देखते हैं क्या करना है हमें। पहली चीज़ ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा वो ऐसा कुछ होगा कि 5+2+2 हो सकता है या फिर 5+3+1 हो सकता है। 5+2+2 की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपका अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन ये होगा नस्ट इक्वेशन। तो अगर आपने नस्ट इक्वेशन अलॉन्ग विद रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल विद केसी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये जो पूरा क्वेश्चन बनता है एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन ये सब चीज़ें अच्छे से आती है तो ये कवर हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको एक चॉइस मिल जाती है। अब चॉइस जिन लोगों का ये पार्ट अच्छा नहीं है तो उनके पास अभी टाइम नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा चॉइस है ये पार्ट करना, यानी कि कप्पा, लैम्डा एम, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, इससे रिलेटेड सेल कांस्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपने अब तक भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूले इनके लर्न कीजिए। 4 या 3, मुश्किल से 3 या 4 फॉर्मूले हैं, उनको लर्न कीजिए, उनका सिंबल्स देखिए खास तौर से, और फिर उसको सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कम से कम 3 मार्क्स के यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा एम, ये मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो वेरी फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में देखा जाता है। तो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है कोलरॉश लॉ, जिसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ वो ये कि कोलरॉश लॉ से रिलेटेड कुछ इसके यूजर्स में फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एज वेल द लैम्डा नॉट एम ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इससे कैलकुलेट करती है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और काफ़ी कम टाइम में इसको कवर किया जा सकता है। इफ़ यू वांट टू लर्न दीज ड्यूरिंग दीज डेज ऑल्सो ना, तो भी आप इसको आराम से थोड़े से समय में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप उसमें वहाँ पे जाके आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को तो एटलीस्ट कवर कर सकते हैं, जिसमें 10 मिनट में 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है जस्ट बिकॉज इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, बट ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी जल्दी से किया जा सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला कि वो सीधे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट देंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन्हीं में से पूछा जाएगा। दूसरा, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवानी होगी, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ दैट मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा, मोल से रिलेटेड फैराडे कांस्टेंट पता होना चाहिए एंड ऑल। लेकिन गुड थिंग इज कि इसको भी आप काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं विद इन शॉर्ट टाइम। तो अगर आपके पास 4 या 5 घंटे हैं एक चैप्टर के लिए, और ये चैप्टर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है, तो भी आप, आई सजेस्ट यू कि एक तो ये वाला पार्ट जरूर कर लीजिएगा जहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एंड द चेंज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद द डाइल्यूशन। दूसरा, कोलरॉश लॉ जरूर कर दीजिए, आधे घंटे में कवर हो जाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट, और ये कर लीजिएगा। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि एनोड और कैथोड रिएक्शंस ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल्स है। एनोड और कैथोड का ओवरऑल रिएक्शन कर लीजिएगा, बस आपको पता होना चाहिए एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। ओवरऑल रिएक्शन भी अगर आप करके दे देते हैं तो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको दिलवा सकता है। तो इस चैप्टर का वेटेज मैक्सिमम है, तो प्लीज़ मेक द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस चैप्टर इन अ प्रॉपर वे, सो दैट आपका ये वाला पार्ट अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि हमें चॉइस मिल जाती है, आप इसमें पूरे मार्क्स अर्न कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर की क्विक रिविजन के लिए फटाफट से वीडियो पे जाइए और इनको डिटेल्स में पढ़ लीजिए।